दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। रूस के जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर अमेरिका और तुर्की के बीच में ज़बरदस्त तनाव पैदा हो गया है। पिछले सप्ताह अर्दोगन ने S-400 सिस्टम का तुर्की में परीक्षण किया था, जिसकी अमेरिका रक्षा मंत्रालय ने कड़ी निंदा की। अमेरिका की निंदा पर अर्दोगन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा और एक जवाब दिया कि हमें अमेरिका के रुख की कोई परवाह नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अर्दोगन ने अमेरिका की परवाह नहीं की बात कही है। हालांकि अमेरिका और टर्की बड़े अच्छे दोस्त हैं नाटो के साथ भी, लेकिन S-400 जो सिस्टम है एयर मिसाइल सिस्टम, उसके बारे में खुल के कह दिया। यानी ये कह दिया अर्दोगन ने कि हम अपने सुरक्षा व्यवस्था से किसी से समझौता नहीं करेंगे। अगर हम अपनी शक्ति का परीक्षण नहीं करेंगे, अर्दोगन ने कहा है बिल्कुल डंके की चोट पर, कि अगर हम अपनी शक्ति का परीक्षण नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे क्या, ये बता दीजिए। और सीधा उन्होंने ट्रंप से सवाल किया। इस पर फिर अमेरिका रक्षा मंत्रालय ने अर्दोगन को इस बयान के नाटो की शर्तों के विरुद्ध बताया है। अमेरिका और टर्की दोनों नाटो के सदस्य हैं। अमेरिका ने तुर्की के 2017 से ही रूस के डिफेंस सिस्टम खरीदने का विरोध करता रहा है। ये 2017 से खरीद रहे हैं। इसका मतलब तुर्की इनके विरोध की कोई परवाह नहीं कर रहा, ना नाटो की। पर तुर्की इसके विरोध की कोई परवाह ही नहीं कर रहा है, उसे खारिज करता चला जा रहा है। ये अर्दोगन की अपनी दृढ़ निश्चय की निशानी है, क्योंकि अर्दोगन खुद अपने आप में टर्की को एक बहुत बड़ा देश बनाना चाहते हैं जो सेल्फ डिफेंस का माहिर हो। अर्दोगन का कहना है कि लगता है अमेरिका इस बात से ज़्यादा परेशान है कि ये हथियार रूस ही के हैं, हमारे क्यों नहीं खरीद रहे हो। कितनी कड़ी बात कही, बड़ी खुली बात कही। अमेरिका तभी खुश होता है जब उससे उसके हथियार खरीदे जाए। तो अर्दोगन ने कहा कि अमेरिका सिर्फ चिंता से है, इसलिए है कि रूस के हैं और रूस के हम खरीद रहे हैं। तुर्की रूस के बीच 2017 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का $2.5 अरब का सौदा हुआ था। अमेरिका तुर्की से इसलिए भी चिढ़ता है कि तुर्की सीरिया में रूस के साथ गठबंधन किए हुए है, जबकि अमेरिका इससे अलग है। आर्मेनिया और अज़रबैजान में अलग अलग खेमे हैं। तुर्की मिडिल ईस्ट और अमेरिका के सबसे बड़े दोस्त सऊदी अरब के चुनौती दे रहा है जगह जगह। वहीं अमेरिका के विरुद्ध ईरान के साथ खड़ा हुआ है तुर्की ग्रीस को भूमध्य सागर में घुसने नहीं दे रहा है, जो कि नाटो का भी है और अमेरिका के भी साथ है, लेकिन वो नहीं घुसने दे रहा है क्योंकि वहाँ पर टर्की जो है तेल और गैस की खोज कर रहा है। दूसरे देश भी चाहते हैं तो वो नहीं घुसने देना। उसने अपना जहाजी बेड़ा लगा रखा है वहाँ पे। अब अर्दोगन ने फ्रांस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वैसे भी जानकारी के अनुसार अर्दोगन ट्रंप पर आज तक ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो अब चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप की क्या स्थिति होती है, इसके बाद अपने वो कार्ड खोलेंगे। यहाँ अर्दोगन की डिप्लोमेटिक पॉलिसी भी साफ नजर आती है। ये नजर नहीं आता कि वो सब काम जोश में करते हैं, वो होश भी अपना पूरा कायम रखते हैं जो काम करते हैं। तभी टर्की की अर्दोगन के आने बाद विश्व में एक धाक जमी हुई है। अपनी आर्मी को उन्होंने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी बना दिया है। ईरान का साथ देते हैं वो, क्योंकि ईरान अमेरिका का दोस्त है, सिर्फ इसे ये बताने के लिए कि अमेरिका हमें अपना गुलाम ना समझे। अमेरिका की पॉलिसी है कि एक बार जहाँ घुसता है तो आप जानिए वहाँ पे छा जाता है। जब अपने डिफेंस सिस्टम वो बेचने लगता है तो उसके सारे धीरे धीरे उसके CIA के जासूस भी वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। टर्की एक तरफ तो धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन इन टोटलिटी पूरी तरीके से इस्लामाइजेशन है वहाँ पर। और आज
इस्लामिक देशों में सबसे आगे खड़ा हुआ है वो। ये अर्दोगन की रणनीति है। इसीलिए अमेरिका से लेकर सारे विश्व के कई जो यूरोपियन कंट्रीज हैं अर्दोगन से नाराज रहते हैं। लेकिन अब सीधा सीधा अमेरिका को जवाब देने का मतलब ये है कि अर्दोगन ने कह दिया कि हम अमेरिका की भी कोई फिक्र नहीं करते, क्योंकि अमेरिका पूरे फ्रांस में, यूरोप में, पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है और सोचने की बात है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।